माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहाँ जो विधायक है, पड़ोस के विधायक है वो। मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे सीएलपी हैं, कोई बात है तो हमको बोलते। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। आज बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आज अनुपूरक बजट पेश होना था। ऐसे में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक छात्रवृत्ति के मामले को लेकर वेल में आकर हंगामा करने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस बार भी बीजेपी के विधायक छात्रवृत्ति और मैया सम्मान को लेकर हंगामा करने लगे, वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि जवाब दिया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद डाटा लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को वो पेपर दिया, जिसके बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि केंद्र पैसा ही नहीं दे रही है और यहां बीजेपी वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो क्यों नहीं इन मुद्दों पर अपनी सरकार को बोलते हैं। सुदिव्य सोनू ने डाटा के आधार पर स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार ने कब कब कितना मांगा और केंद्र ने कितना दिया, क्योंकि ये योजना झारखंड और केंद्र दोनों के सहयोग से किया जाता है। यानी कि छात्रवृत्ति की जो राशि होती है, इसमें दोनों सरकारों की सहभागिता होती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-24 में सरकार ने 271 करोड़ रुपए मांगा, लेकिन केंद्र ने मात्र 77 करोड़ रुपए दिए। 2024-25 में सरकार ने मांगा 253 करोड़, लेकिन केंद्र ने दिया मात्र 33 करोड़। 25-26 में सरकार ने 370 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने पैसा ही रिलीज नहीं किया। ऐसे में सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बताए बीजेपी कि ये राशि कैसे दी जाए, और बीजेपी को यह भी बताना चाहिए कि छात्रवृत्ति की राशि को केंद्र सरकार ने कैसे रोक रखा है। जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। बीसी के स्कॉलरशिप की बात करते हुए ये मेज पटक रहे हैं, सदन के कार्यकलाप को बाधित कर रहे हैं। अगर उनके आंकड़े, मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस सदन में आपके माध्यम से उनको इस चुनौती देता हूं कि मैं जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो उसका प्रमाण ये रख दें। मान्यवर, 2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको एक पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार है और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है मान्यवर। लेकिन इन हंगामे और जवाब के बीच वो बच्चे पिस रहे हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। वो बच्चे पढ़ने के लिए होटल के बर्तन धोने के लिए मजबूर हैं, रात रात भर जाकर शादियों में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, कई बच्चे ईंट भट्ठा में काम कर रहे हैं, रेजा कुली का काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में आज भी इनका दर्द, इनका मुद्दा सदन के पटल पर आकर भी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। लेकिन हमने हमेशा इन छात्रों के दर्द से आपको रूबरू कराया है, आगे भी हम इनकी आवाज बनते रहेंगे। खैर, इन सबके बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर
शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूं। इस बजट में मैया सम्मान योजना को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सबसे अधिक राशि का प्रबंध किया गया है। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए इस राशि की मांग रखी थी, जिसे आज पास किया गया। मंगलवार यानी कि कल इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सदन में एक और वाक्य ने सबका ध्यान खींचा, जब ध्यानाकर्षण में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार में मंत्री इरफान अंसारी पर आरोप लगाया। दरअसल प्रदीप यादव ने हंसडीहा सदर अस्पताल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कैसे 25 करोड़ रुपए के सामानों की चोरी अस्पताल से हो गई। अस्पताल में कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि वहां के सारे सामानों की चोरी कर ली गई। एसी चोर उठाकर ले गए, एक्सरे मशीन ले गए, ऑक्सीजन ले गए, इन्वर्टर ले गए, बैटरी ले गए, सब कुछ चुरा लिया। हंसडीहा जो दुमका जिला में अवस्थित है अध्यक्ष महोदय, वहाँ सीएसआर फंड, कोल इंडिया के सीएसआर फंड से 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ का 4 वर्ष पूर्व बना। हमने कई बार सरकार से मिलकर भी प्रश्न के माध्यम से भी आग्रह किया कुछ अस्पताल को चालू किया जाए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई अध्यक्ष महोदय। जितने जांच की लेबोरेटरी थी पूरी चोरी हो गई है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की चोरी वहां के कर्मचारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। सरकार इसे संज्ञान में ले और सरकार को चाहिए कि ऐसी चोरी करने वालों को दंडित करे, ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करे। और आपसे आसन से आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे संज्ञान में लेने के लिए आसन से निर्देश हो, ये मेरा आग्रह होगा। और अब देखिए कि इस पूरे मामले पर इरफान अंसारी भड़क गए, गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे दल के विधायक हैं, वो हमसे कह सकते थे, लेकिन वो सदन में इस मामले को लेकर आए। अब उनको इस पूरे मामले पर जवाब प्रूफ के साथ देना होगा, क्योंकि भैया ईगो क्लैश हो गया, क्योंकि दोनों एक ही दल के विधायक हैं। यानी कांग्रेस के मंत्री है इरफान अंसारी और कांग्रेस से ही हैं प्रदीप यादव। तो इरफान अंसारी का कहना था कि अगर इनकी जानकारी में ऐसा कुछ था, जानकारी तो मुझे भी है क्योंकि मेरे विभाग का ये मामला है, तो अगर उन्हें ऐसे ही कुछ बातें रखनी थी तो वो पहले मेरे पास रखनी थी। लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को सदन में लाया है, तो अब उन्हें विथ प्रूफ जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने इसे 25 करोड़ करार कैसे दिया, जबकि हमने आकलन किया है कि जो एक्सरे मशीन थे, जो एसी थे, जो इन्वर्टर था, बैटरी था, कुल मिलाकर 1 करोड़ की चोरी हुई है। हम मानते हैं कि 1 करोड़ की चोरी हुई है, लेकिन सवाल तो ये उठता है जनाब कि आखिर चोरी हुई कैसे, वो भी आपके अस्पताल में जहां लोग इलाज कराने जाते हैं, और वो भी ऐसे मशीनरी की चोरी हुई है जिसे चोर ले जाकर आखिर करेगा ही क्या। तो आखिर इतनी अनियमितता जो है उसको सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है, ना कि उलझने की। आप अपनी ही जिस तरह से आप इस पर जवाब देते हैं, आप एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और पीस कौन रही है? जनता। इरफान अंसारी ने यह भी कह दिया कि प्रदीप यादव को तो शोभा ही नहीं देता। आप खुद सुनिए कि इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है। हमारे सीएलपी लीडर हैं और उन्होंने संज्ञान में दिया सदन को कि हंसडीहा में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से कोविड हॉस्पिटल बना है और उसमें चोरी का मामला, जबकि ये बात सत्य है कि वहाँ पे चोरी हुई। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सिविल सर्जन दुमका, ये दुमका के अंदर का आता है, हमने तुरंत उनको भेजा कि जांच करो चोरी में क्या क्या हुआ है। तो एक तो चोरी हुआ तो हमने एफआईआर कराया है, और एफआईआर कराया है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहाँ जो विधायक के पड़ोस के विधायक है वो, और उन्होंने जो कहा, जो ब्लेम लगा दिया स्वास्थ्य विभाग पर कि 25 करोड़ रुपया की लागत चोरी हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे सीएलपी हैं, कोई बात है तो हमको बोलते। आप सदन में ये बातें रखते हैं, अब बताइए मालूम चलेगा कि 25 करोड़ रुपया लागत से चोरी हो गया, तो हॉस्पिटल का लागत तो 25 करोड़ नहीं है। और दूसरा मैं आपको सबको बता देता हूँ, मात्र 1 करोड़ रुपया
जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र की लागत से चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप सबको बताना जरूरी है, क्योंकि मामला सदन में आ गया, और सदन में आ गया तो आप लोग गुमराह कीजिएगा, चलाएगा अलाप शराब, इरफान अंसारी मंत्री है, चोरी हो गया। तो मैं आप सबको फैक्ट बताना मेरी जवाबदेही थी। तो आपने सुन लिया कि इरफान अंसारी ने किस तरह से प्रदीप यादव को आड़े हाथों लिया है, और एक बार फिर से कल क्या कुछ सदन में होगा वो आप देखेंगे और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आज की ये खबर आपको कैसी लगी, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एयर नाउ तमाम जो खबरें होती हैं वो आप तक लेकर आता है। सिर्फ वो खबर इसलिए नहीं होती, बल्कि हम खबर के तथ्यों को भी आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें विद विश्लेषण के साथ मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।